हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे डॉक्टर एडी क्लासेस ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में हम बात करेंगे सब्जेक्ट फिजिक्स की क्लास +1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट की। ठीक है, इसमें जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जैसे बोर्ड पे देख रहे हो, ये रेंज ऑफ यूनिट्स और एंड सम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे। हमें बात करनी है यहाँ पे फॉर स्मॉलर, पहले ही हम बात कर चुके हैं फिजिक्स में, हमें डील करना है स्मॉलर सिस्टम्स टू लेकर लार्ज सिस्टम तक। तो हमें स्मॉलर सिस्टम के लिए यूनिट्स के नंबर्स को कैसे डिफाइन करना है, कैसे उनका नाम रखना है, और बिगर सिस्टम्स के लिए कैसे नाम रखना है। ठीक है, और सब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, लाइट ईयर, एटॉमिक मास यूनिट, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस से लेके सभी तक पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा हुआ है कि आपके ऑर्डर ऑफ लेंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। सो ये मैंने पहले ही ड्रा कर रखे हैं कन्वीनियंस के लिए कि जल्दी से हो जाए क्लास हमारी, क्योंकि ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतना होता है अप्रोक्सीमेटली। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो हमें डील करते रहना है। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर, स्मॉलर टू लार्जेस्ट लेंथ की तरफ। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज इतना होता है, एटम का साइज हम पहले ही बात कर चुके इतना होता है। ठीक है, मैन की हाइट कितनी होती है, 10⁻0 मीन्स 1 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के आसपास। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की माउंट एवरेस्ट की हाइट, ये ऑर्डर है पावर मीट्रिक सिस्टम, पता है ना कि किसी भी नंबर को हम पावर में रिप्रेजेंट करते हैं एसआई सिस्टम में, ये है पावर। ठीक है, जैसे आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट होती है 88, ठीक है, 48 मीटर इतनी हाइट होती है आपकी अप्रोक्सीमेटली। इसकी पावर कितनी लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास। ठीक है, सो ऑर्डर लिखेंगे हम इसका। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 10⁻7 मीटर, और बोलने में आता है 6400 किलोमीटर। इसको अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो पावर कितनी आएगी आपकी, ऑर्डर कितना आएगा 10⁻7 का। तो हमें स्मॉलर से लेके लार्ज यूनिवर्स के साइज की बात करें तो इतना अप्रोक्सीमेटली साइज है यूनिवर्स का, एक के पीछे 26 जीरोस। ठीक है, मीन 1 0 0 0 0 0 0 26 जीरो लगाना, ये यूनिवर्स का साइज है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मास है कि मास कितने ऑर्डर तक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास सब जानते हैं। ठीक है, 10⁻30 kg किलोग्राम एसआई सिस्टम। ठीक है, प्रोटॉन का मास -27, एटम का मास -25, मैन हमारा मास अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है 100 kg के आसपास। ठीक है, एवरेज है, ये एवरेज साइजेस है सारे। ठीक है, किसी का मास 80 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है ना। तो एवरेज कितना हमें लेना है, एवरेज की बात कर रहे हैं 100 kg के आसपास। अर्थ का साइज मास 10⁻25, कितनी हैवी अर्थ है ना, 10⁻25 किलोग्राम इसका मास है अर्थ का। ठीक है, सन का मास 10⁻30, यूनिवर्स का मास 10⁻55। मीन हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्ज, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट साइज टू लार्जेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, और हैवीएस्ट कौन किसका है, यूनिवर्स का मास। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम की बात करें, क्योंकि लेंथ, मास, टाइम ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनकी हम रूटीन में बात करते हैं। ठीक है, उनकी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज लेंथ, फॉर लेंथ, एंड दिस इज फॉर योर मास, एंड दिस इज फॉर योर टाइम। ठीक है, टाइम मीन्स कितने टाइम लगता है किसी इवेंट को खत्म होने में, किसी इवेंट को चलने में। ठीक है, मान लीजिए सबसे कम, दिस इज स्मॉलेस्ट, कितना है समय इसके लिए, देखिए 10⁻22 सेकेंड्स ओनली, 1 सेकेंड भी पता नहीं चलता कब बीत जाता है। दिस इज 1 सेकेंड का एक के पीछे 22 बार जीरो लगा दो, इतना कम समय। ठीक है ना, हमें सेकेंड से नीचे जाना मुश्किल हो जाता है, सेकेंड से नीचे जाकर के काउंटिंग करनी मुश्किल हो जाती है टाइम की। ठीक है, तो ये रहा स्मॉलेस्ट टाइम, ब्लिंकिंग ऑफ आई। ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आई बोलते हैं हम, है ना, हमारी आई को कितना समय लगता है ब्लिंक होने में, 1 सेकेंड का 10th पार्ट। इसका मतलब क्या है, कितनी जीरो लगानी है हमें,
1 0 लगानी है ओवर में, 1/10 सेकेंड, सिर्फ इतने सेकेंड में हमारी आईज क्या हो जाती है, ब्लिंक हो जाती है, ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आई हो जाती है। और टाइम बिटवीन टू हार्ट बीट्स कितना लगता है, अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड लगता है, ठीक है, समझ गए ना, एवरेज की बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में, ठीक है। ओके, तो इसलिए तो हमारी हार्ट बीट की रेंज है जो वो 62, 80, 72, 60, 70 है ना, इतनी रहती है। तो 60, ठीक है, ये है हमारी हार्ट बीट का समय 1 सेकेंड। और 1 डे, एक डे में कितने सेकेंड होते हैं भाई, हमें 24 आवर्स पता है एक डे में होते हैं, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 डे 24 डेज, एक डे में 60 आवर, 60 डे में 60 मिनट, ठीक है भाई, 24 डेज, एक डे में 60 क्या होते हैं, सॉरी एक डे में 24, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करो, आपका ऑर्डर कितना आएगा, 10⁵. सिमिलरली रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये सबको मालूम है 365 डेज लगते हैं, है ना। अब 365 डेज को आप सेम वे से कन्वर्ट कर सकते हो सेकंड्स में, तो पावर इतनी आएगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मैन्स लाइफ, हमारी लाइफ कितनी है अर्थ पे, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स की, ठीक है, 100 ईयर्स, 90, आजकल तो बहुत कम हो गई हमारी लाइफ, ठीक है, 70 ईयर्स, 60 ईयर, 80 ईयर्स तक होगी, बट हमारी लाइफ, एवरेज लाइफ है जो हमारी ह्यूमन बींग्स की अर्थ पे कितनी है, वो 100 ईयर्स के आसपास है। तो अब 100 ईयर्स को कन्वर्ट करोगे सेकंड में तो कितने आएंगे, मान लीजिए 100 ईयर्स, ठीक है, और 1 ईयर इज इक्वल टू, वेरी गुड, 12 मंथ्स, ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है, और 12 मंथ लिख लो यहाँ पे, ठीक है, 12 मंथ्स, और 1 मंथ इज इक्वल टू, वेरी गुड, 1 मंथ इज इक्वल टू कितना, मंथ को कितना पुट करोगे, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज आ गया, एक डे में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट, ठीक है, एक मिनट में 60 सेकंड, ये सेकंड आ गया। इसको कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमारी मेंस की जो लाइफ है वो पावर अगर कन्वर्ट करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी ऑर्डर कितना आएगा इसका, मतलब आगे कोई नंबर आएगा, उसके बाद पावर कितनी आएगी, 10⁻9 सेकंड तक पावर आएगी आपकी, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑर्डर। एज ऑफ अर्थ कितनी है, 10⁻17, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपको, ये आपकी बुक में सब बना हुआ है टेबल, जस्ट आपको नॉलेज के लिए दिखाना चाह रहा था मैं आपको कि हम वैरायटी ऑफ सिस्टम्स को डील करते हैं फिजिक्स में, ठीक है, फ्रॉम स्मॉलर सिस्टम्स टू हैवियर सिस्टम, लार्जर सिस्टम, लेंथ की बात करें लार्जर सिस्टम, मास की बात करें हैवियर सिस्टम, ठीक है। हमने सब की स्टडी करनी है यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। तो ये तो जनरल सी बातें, ठीक है। अब हम कुछ पर्टिकुलर चलते हैं कि ये थी रेंज है हमारी, रेंज ऑफ यूनिट की, कहां से, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, कोई चिंता करने की बात नहीं, इसको मेन सी हमें थोड़ा सा पता ही है, ठीक है। जो नहीं पता नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलेगा, हमें बस पता करना था कि रेंज होती क्या है यूनिट की, कहां से कहां तक हम यूनिवर्स में जाएंगे डील करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की, ठीक है, जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। हम बात करेंगे अब यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट्स की, ठीक है। चलिए पहले तो हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं, लेंथ की, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। फॉर लार्जर सिस्टम के लिए, ठीक है, बड़ी से बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए। अब देखिए सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैनी नंबर ऑफ किलोमीटर्स में होगा, ठीक है, बहुत दूर है ना, पता नहीं कितनी दूर है ना, पता करेंगे कितनी दूर है, तो हम वो किलोमीटर में नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको
एक नई यूनिट में डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। सो दिस इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन इज कॉल्ड what is called AU. AU means एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एक अर्थ से सन कितनी दूर है, जितने भी किलोमीटर, जितने भी मीटर्स होंगे, जितने भी सेंटीमीटर होंगे, हम उनको क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। भाई ये लेंथ की यूनिट है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वैसे ही आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फॉर बिगर सिस्टम्स के लिए, फॉर लार्जर सिस्टम्स की लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो वी नो, है ना, वी नो आपका जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। बार बार हम वही फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, इसलिए आपको क्लास, ये इंपॉर्टेंट है समझना, पिछला टेबल जो बनाया था जस्ट फॉर नॉलेज, स्मॉलर टू लार्जर सिस्टम, कोई बात नहीं, ये पता होना जरूरी है। ये स्पीड आप सब पढ़ रहे हो 10th क्लास तक। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, डिस्टेंस चाहिए हमें बिटवीन अर्थ एंड सन। तो से डिस्टेंस कितना आएगा हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, वेरी गुड, स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, क्लियर। ओवर, मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास सन से क्या आ रहा है रूटीन में, डेली में, सुबह उठते ही सन से हमारे पास धरती पर क्या पहुंच जाता है, वेरी गुड, लाइट। क्या आती है, सन से हमारे पास लाइट आती है, ठीक है। देखिए ना भाई, लाइट कितने सुबह की, सुबह सूरज से आती हुई वो किरणें, सूरज से लाइट आती है हमारे पास। वो जो लाइट आती है सूरज से हमारे पास, वो कितने समय में आती है, वो आप अगर नहीं पढ़ा अभी तक, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन, कितनी होती है अभी, उसको समय लगता है 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है, 20 सेकेंड, सिर्फ 8 मिनट 20 सेकेंड्स में सन से अर्थ तक लाइट पहुंच जाती है, ठीक है। ये याद रखिए फॉर जनरल नॉलेज पर्पस के लिए, आप याद रखिए। और मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है। और भाई ये तो 20 सेकंड्स है ही पीछे, ये कितने हो गए, 8 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 8 इंटू 60, दैट इज 480 प्लस 20 सेकंड, तो कितने हो गए ये 480 प्लस 20 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 500 सेकंड्स। तो 500 सेकंड्स में ऐसे 1 2 3 4 सेकंड ऐसे चलता है, काउंटिंग करो 500 तक, उतने समय में सन से अर्थ तक हमारे पास लाइट पहुंच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम तो पता चल गया, अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड, ये भी आपको याद रखनी है। दिस इज टाइम, नाउ दिस इज स्पीड। मैं इस साइड लिख देता हूं, ठीक है। स्पीड कितनी है कि सन से जो लाइट आ रही है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। C से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो ये मैं बातें आपको अभी समझा रहा हूं, इसको अगर याद रखोगे कि वो जनरल साइंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके लिए भी बेनिफिशियल है और फिजिक्स के लिए तो है ही है, ठीक है। 500 सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, तो अभी आपको याद रखना ही है, ठीक है। आपको बार बार यूज करना है ये स्पीड ऑफ लाइट, न्यूमेरिकल्स के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम, मीटर पर सेकेंड साथ में लिख लो, और टाइम कितना है हमारा, वेरी गुड, 500 सेकेंड्स।
सेकंड से सेकंड कैंसल, क्या बचा हमारे पास, देखिए अपने आप डिस्टेंस आ गया, मीटर आ गया, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 1500 10 टू पावर 8 मीटर। इसको मैं लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। ठीक है, सो ये आ गया आपका डिस्टेंस। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने लाइट की यूज की, जो लाइट सन से आ रही है, लाइट की स्पीड, लाइट का ही टाइम, धरती तक पहुंचने का, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया। इट मीन योर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैन बी रिटन एज 10 टू पावर 11 मीटर और 10 टू पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो ये रहा, मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ये रहा। ठीक है, तो इतने किलोमीटर्स को हम क्या बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए नॉलेज के लिए। ठीक है, तो एक यूनिट और डिस्कस कर लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो हो गया हमारा एक जो आपने पहले पढ़ रखा है लार्जर सिस्टम्स के लिए। ठीक है, वो मैं डिस्कस करता हूं लाइट ईयर, उसे बोलते हैं हम लाइट ईयर। वो आप सबने कर रखा है मुझे उम्मीद है छोटी क्लासेस में। लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर। ठीक है, वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है, कहीं लाइट ईयर की वजह से आप टाइम को मत लेना, किसो मतलब ईयर एक साल, ठीक है, समय नहीं है ये, लाइट ईयर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, हमें फिर से क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। इसको भी सीख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं लाइट ईयर को, है ना। सो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस क्या होता है हमें पहले ही मालूम है, अभी करके आए, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, लाइट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, तो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही है। ठीक है भाई, यही है आपका लाइट स्पीड की। और इन 1 ईयर, 1 ईयर में टाइम यहाँ पे अब 1 ईयर है, वहां पे टाइम था, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जो टाइम था वो सन से अर्थ तक लाइट के पहुंचने का टाइम था। यहाँ पे 1 साल है, 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। स्पीड तो लाइट की वही रहेगी, समय यहाँ पे कितना हो गया, 1 ईयर हो गया। ठीक है, और मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि 1 साल को सेकंड में कन्वर्ट करना है, कि 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो कर लोगे ना आप लोग 3 10 टू पावर 8, तो आप इसको मीटर पर सेकंड लिखो और 1 साल को कन्वर्ट कर लो 365 डेज, 365 डेज है ना। और एक डे में कितने, वेरी गुड, 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये कन्वर्ट हो गया सेकंड में, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और आपकी जो लाइट ईयर की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी यहां से 9.5 10 टू पावर 15 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपकी लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ठीक है, मीटर में, किलोमीटर करना है तो 3 पावर कम कर दो, किलोमीटर लगा दो। ठीक है, तो ये रहा आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो नेक्स्ट चलें, कुछ हम, ये हो गया लार्जर सिस्टम्स के लिए, तो कुछ हम बात कर लेते हैं स्मॉलर सिस्टम्स के लिए। ठीक है, ये तो लिखे रहने दो यहाँ पे, लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लार्जर सिस्टम के लिए। स्मॉलर सिस्टम की अगर बात करें, स्मॉलर सिस्टम्स की बात करें तो भाई स्मॉलर सिस्टम में क्या है, 10 टू पावर -3 मीटर, -6 मीटर, -9 मीटर,
-10 मीटर, ठीक है भाई। इसको मैं लिखता हूं मिलीमीटर, इसको माइक्रोमीटर, इसको नैनोमीटर। एक नैनो में 10⁻⁹ वैल्यू है नैनो की, वो लास्ट क्लास में हमने कर लिया था रेंज, छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ। दिस इज कॉल्ड 1 एंगस्ट्रॉम, तब ये नहीं किया था। एंगस्ट्रॉम मतलब ये किसका साइज है, -10 अप्रोक्सीमेटली ये साइज ऑफ एटम का साइज है, ठीक है। एटम का साइज आपका 10⁻10 मीटर होता है। इतना छोटा साइज, इतना स्मॉल साइज हम देख ही नहीं सकते भाई, ठीक है। तो अगर ओ नीचे आना चाहो तो आप आ सकते हो 10⁻15 मीटर की तरफ। इसको बोलते हैं 1 फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर। -15 को क्या बोलते हैं, फर्मी या फेम्टोमीटर तो है ही, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये साइज किसका है आपका, साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस का साइज है आपका, ठीक है। तो ये मतलब स्मॉलर लेंथ मेजर करनी है तो आपको स्मॉलर वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी। माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, फेम्टो, फर्मी, ठीक है। उससे नीचे भी है, ठीक है, पर हमें यहां तक यूज करना है, क्लियर। तो ये स्मॉलर कुछ यूनिट्स हैं आपके लिए, ठीक है, क्लियर भाई। तो ये लार्जर यूनिट्स हैं, ये प्रैक्टिकल यूनिट जो हम प्रैक्टिकल स्पेस साइंस में यूज करते हैं, ये बड़े सिस्टम्स के लिए, और ये स्मॉलर सिस्टम्स के लिए किसकी, लेंथ की, क्लियर। तो नेक्स्ट चलें, ये तो हो गया प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। अब हम मास की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है, क्लियर भाई। तो मैंने टेबल बनाया था, उसमें भी था रेंज ऑफ यूनिट्स स्मॉलर से लेके बिगर सिस्टम्स तक, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल यूनिट है ना, वो आपकी है यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट। शायद आप केमिस्ट्री में ये शुरू कर दो, कईयों ने कर भी दिया होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, जो एटम्स का मास मैंने अभी देखा कि वो एंगस्ट्रॉम में होता है। एंगस्ट्रॉम, ये वाला एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर को क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। दिस इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम, ठीक, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। ये साइज होता है, बट मुझे इस साइज, इसको बार बार लिखने की बजाय मैं कहा किस में लिखूंगा, AMU में लिखूंगा, ठीक है। इतने छोटे नंबर को पावर में नहीं लिखूंगा, तो इसको मैं AMU में लिख दूंगा। तो आपका जो 1 AMU होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपका, इससे भी छोटा होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये तो एंगस्ट्रॉम भाई साइज की बात की, ये मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइज एंगस्ट्रॉम इतना होता है, ये मास की बात कर रहे हैं। तो मास आपका जो होता है ना, साइज एटम का जो मास होता है, उसको मैं किस में बात करूंगा, एटॉमिक मास यूनिट में। मैं केजी नहीं लिखूंगा, किलोग्राम, क्योंकि इतने छोटे मास को मैं एक ही बार में क्या लिखूंगा, सिंपल AMU। जैसे आप इतने मीटर को सिंप्लीफाई करके 1 किलोमीटर लिख देते हो, ठीक है। 100 सेंटीमीटर को सिंप्लीफाई करके 1 मीटर लिख देते हो, वैसे ही हम कर रहे हैं कि इतने छोटे मास को, एटम के मास को सिंप्लीफाई करके हमने AMU लिख दिया, ठीक है। तो ये होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखिए तो लिख लो। सो दिस इज डिफाइंड बाय 1y, डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम, ठीक है। एक कार्बन एटम का मास निकालो, वो केमिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। 12 ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर वगैरह वगैरह करके वो करने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ याद रखना है कि 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो 1 AMU की वैल्यू, ये प्रैक्टिकल यूनिट है फॉर स्मॉलर सिस्टम्स के लिए। ऐसे ही हमारे पास बिगर सिस्टम्स के लिए मैंने वो बना दिया था, आपको टेबल में बता दिया था। वैसे अगर हम 100 kg की बात करें तो 100 kg को हम सिंप्लीफाई में क्या लिखते हैं, 1 क्विंटल लिखते हैं। 1 क्विंटल सुना है ना आपने, तो 1 क्विंटल लिखते हैं हम 100 kg को। और 1000 kg को क्या लिखते हैं, वेरी गुड, हम लिखते हैं इसको 1 मीट्रिक टन,
इसको लिखते हैं 1 मीट्रिक टन, ठीक है। सो दिस इज 1 मीट्रिक टन। और अगर केजी बड़ा और होता जा रहा है तो हम टेबल पे चले जाएंगे, ठीक है। सो 100 केजी इज इक्वल टू 1 क्विंटल, 1000 केजी इज इक्वल टू 1 मीट्रिक टन। ये कुछ बिगर यूनिट्स हैं आपकी मास की, ये कुछ आपकी स्मॉलर यूनिट्स हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ बेसिक सा लर्न किया फॉर स्मॉलर यूनिट्स टू बिगर यूनिट्स। कौन कौन सी जो यूनिट्स मुझे लगा कि आपको आनी चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर डिस्टेंस की, है ना, एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज, और आपका ये मास, एटॉमिक मास यूनिट, और आपकी ये केजी, क्विंटल, तो आप ये यूज ही करते हो रूटीन में, ठीक है। तो इन चीजों को आप पढ़िए, छोटी छोटी ये बातें हैं जो मैं क्लासेस ये बना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये छोटी बातें तो पता होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो। सो टिल देन बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।